आपसे बात करने के बाद 2 क्वेश्चन डेवलप हुए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि पहले क्या होता था कि जब मैं एक्चुअली यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, तो मैं आपके बारे में लिख रहा हूँ, जो भी आप मुझे बता रहे हो तो इसको बड़े कंसाइज वे में लिख रहा हूँ। तो पहले क्या होता था, मैं लोगों की प्रॉब्लम्स लिखता था, बट मैं कोई क्वेश्चन की तरह से लिख रहा हूँ जिसको आपको भी आसानी होगी समझने में। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो पहली प्रॉब्लम आपने मुझे बताई, उसमें एक क्वेश्चन बन रहा है ये कि आपको ये समझना है कि हाउ टू बिल्ड अ हैबिट, वो आपकी नहीं बन पा रही है। ठीक है, आप उसमें कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक, तो मैं आपको उसके बारे में एक चीज बताता हूं। ठीक है, पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। लाइक दिस इज ए ब्लैंक पेपर, आपको शो हो रहा है, ये एकदम ब्लैंक पेपर है। ठीक है, इस ब्लैंक पेपर को हम बोलते हैं फ्री न्यूरोलॉजिकल न्यूरॉन्स इसको हम बोलते हैं। ठीक है, आप बायो के स्टूडेंट हो तो आप इस बात को समझ पाओगे। ओके, ये फ्री न्यूरॉन्स है। ठीक है, over the period of time, because of family, because of society, because of TV, स्मार्टफोन, जो भी कुछ है, बिकॉज ऑफ दैट हमारे माइंड में धीरे 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 करके वो न्यूरॉन्स कन्वर्ट होते हैं न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स इस तरीके से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा स्ट्रेट लाइंस जो मैंने बनाई है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइंस होती है, इनको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बट जब हम देख पा रहे होते हैं कि यार ये मेरी लाइफ में कंटिन्यू एक चीज चल रही है, कंटिन्यू ये चल रहा है, कंटिन्यू, तब हम उसको बोलते हैं कि न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बाद जो स्टेट आती है उसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स। ओके, तभी आता है न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स। ठीक है, तो आपके जो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स हैं, वो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स ये हैं कि आप 15-20 दिन कुछ काम कर पाते हो एंड उसके बाद फिर वो काम छूट जाता है, फिर वो हैबिट छूट जाती है, आप वहीं आ जाते हो जहां पे आप पहले थे। ठीक है, इट मींस आप उसी पुराने न्यूरोलॉजिकल पैटर्न या स्ट्रक्चर पे आ जाते हो जिस पे आप पहले थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि यार, आपने ये बोला था कि मैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप राइट हैंड से लिखती हो, ठीक है, तो आपने सोचा था मैं लेफ्ट हैंड से लिखने स्टार्ट करूंगी। आपने 2-4-5 दिन 12 तारीख मतलब कुछ दिन कोशिश करी, फिर ऑटोमेटिकली क्या हुआ, आपके दिमाग से उतर गया, आपके पास कोई स्कूल का कोई बहुत जरूरी काम आ गया, आपने अपना राइट साइड से पेन उठाया और लिखने स्टार्ट कर दिया, और फिर आपको कुछ दिन बाद रियलाइज हुआ, अरे यार मेरे को तो लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करनी थी, मैंने फिर से राइट हैंड से कर दिया। इट इज लाइक दैट। ठीक, तो यहां ये एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप चाहते हो कि डेली सुबह आप 4 बजे उठो, पढ़ाई करो, स्कूल जाओ, अपने काम करो, बट आपके साथ होता क्या है, आप बहुत दिन कोशिश करते हो, बट आपके साथ होता क्या है, कुछ दिन बाद ऑटोमेटिकली आपका जो सबकॉन्शियस पैटर्न पुराना बना हुआ है कि 8 बजे तो ज्यादा लेट हो गया, 7 बजे उठना, लेट तैयार होना, लेट स्कूल जाना, लेट सारे काम। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम है। अब ये न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स हो गए, इसके बाद एक और आखिरी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकेज। जो आपने एक वर्ड यूज किया था ना, ब्लॉकेज के ब्लॉकेजेस होते हैं, आपने अपने स्कूल में बोला था, उससे मुझे एंजाइटी होती है कि मेरे, तो पॉइंट इज, जब हम अपने पुराने पैटर्न को तोड़ के नए पैटर्न में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस टाइम पे जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उसको हम बोलते हैं मेंटल ब्लॉकेज। मतलब एक मैंने आपको माइंड का स्ट्रक्चर बताया। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताता हूं, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, दे आर लाइक ह्यूमन बींग्स, उनका ह्यूमन बींग्स जैसा ही सेंस होता है, और जब आप उनको मार के नए न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स बनाने की कोशिश कर रहे होते हो ना, सो इट इज सेम लाइक दैट कि अगर मैं फॉर एग्जांपल चाकू लेके आपके ऊपर हमला करूंगा, तो आप बताओ किस तरीके से बिहेव करोगी, मुझे बताओ। भागूंगी, obviously I will protect myself. अगर मैं इसको इमोशंस में बोलूं तो किस तरीके के इमोशंस आपके अंदर आएंगे? फियर सबसे पहले, फियर, उसके बाद में एंजाइटी में भी कि मतलब बहुत ज्यादा घबराहट होना है, मतलब एकदम इंस्टिंक्ट आना कि भागना है, मतलब जितना दूर जा सकते हो उतना दूर जाओ, गेट अवे फ्रॉम इट, देखो ही मत, हाँ, मतलब बिहेव दैट यू डोंट इवन नो कि ऐसा कुछ हो भी रहा है, और कंफर्ट जोन में भागना है, मतलब बेसिकली कंफर्ट जोन के साथ। अब एक और चीज आती है फियर, एक आता है एंगर और फ्रस्ट्रेशन। एंगर और फ्रस्ट्रेशन तो आएगी, सही है। अब मुझे एक बहुत सिंपल सी चीज बताओ, जब आप अपनी नई हैबिट्स डेवलप करने की कोशिश कर रही होती है, तो माइंड में क्या क्या आता है? नई हैबिट्स कि दिस टाइम तो मेरे से हो ही जाएगा शायद। नहीं, जब करना स्टार्ट करती हो तब क्या इश्यूज आते हैं? जब मैं करना, मतलब जब मैं एक बार आ गई, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने एक आध दिन कर लिया, उसके बाद आप पूछ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली 7 बजे उठती थी। हाँ, मैं बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करती हूँ, मैं उस चीज पे
short time नहीं नहीं नहीं, इस शब्द को दोबारा सुनो। प्रोकास्टिनेशन करना मतलब भगती हो, हाँ भगती हो टू योर कंफर्ट जोन। यस ओके, पहली चीज ये आ गई। और नई हैबिट डेवलप करने की कोशिश कर रही हो तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है अंदर ही अंदर, अरे नहीं करना नहीं करना, ठीक। और जब वो हो रहा होता है, जब जबरदस्ती तुम करने की कोशिश कर रही हो तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा खुद के ऊपर आता है कि यार ये भी पता नहीं ये सबसे हो रहा है, मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा। और मजे की चीज क्या होता है, जब तुम किसी काम पे फोकस करने की कोशिश कर रही होती हो तभी तुमको सबसे ज्यादा एंजाइटी होने लग जाती है फ्यूचर को लेके। आपको कैसे पता? बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। एंड लास्टली, सबसे ज्यादा रिग्रेट और फियर तभी माइंड में आने लग जाता है पास्ट की बातों को लेके, जब तुम कुछ नई डेवलप हैबिट करना चाहती हो। मेरे साथ एक्चुअली ऐसा हुआ था कि 10th के अंदर जब मैं थी तो मेरे पास ऐसा, क्योंकि हम यहाँ पे टाउन है हमारा छोटा सा, तो मेरे पास कोई कोचिंग वगैरह मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम पर जब मैं 10th में थी तो मैंने पढ़ाई लाइक आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं मेरे को जितना हो सकता था मैंने किया। तब भी मैं बहुत प्रोक्रास्टिनेट करती थी और मुझे अब रियलाइज होता है कि हाँ, लेकिन तब मुझे पता नहीं चलता था कि मैं ऐसा कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद में जब मुझे मेरा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला तो फिर फॉर 1 year आई वाज इवन स्ट्रगलिंग टू जस्ट स्टार्ट माय स्टडी अगेन। लाइक आफ्टर आई टुक पीसीबी इन 11th आई वाज स्ट्रगलिंग कि मतलब मैं पढ़ूं कैसे, मेरे से मैं फिर से जाऊंगी, मेरे से फिर से नहीं होगा, तो पढ़ाई का फायदा ही क्या है, मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसके बाद में बिकॉज माय पेरेंट्स वांटेड मी टू कंटिन्यू माय स्टडी ऑब्वियसली, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत धीरे धीरे वापस आना शुरू किया। और अभी मैं उस स्टेज पर हूँ कि अभी भी मतलब उस चीज से पूरा निकली नहीं हूँ, लेकिन इट्स लाइक कि मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकवर माय सेल्फ अप अगेन। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट रिजल्ट डे ऑफ 10th कि तब से ऐसा मेरे अंदर हो रहा है बहुत ज्यादा, जो मुझे दिख रहा है तब से बिकॉज इससे पहले मुझे ऐसा कभी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ था बिकॉज आई ट्रस्टेड माय सेल्फ कंप्लीटली। लेकिन जब वो चीज एकदम से ब्रेक हुई और मुझे दिखा कि हाँ मतलब आई वाज नॉट एबल टू डू इट, तो तब से आई थिंक ऐसा। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ। बिकॉज इसके लिए पता है आपको, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, इट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। जो आपने एक बात बोली कि हमारे पेरेंट्स और जो सोसाइटी होती है आज के टाइम में, वो इस चीज को ज्यादा फोकस नहीं करती कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती। बट द पॉइंट इज, जो हमारा इंडियन कल्चर था, एजुकेशन कल्चर था इन दी स्टार्टिंग, मतलब एजुकेशन जो अंग्रेजों का जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है उससे पहले, वो सबसे ज्यादा फोकस करते थे अबाउट योर मेंटल हेल्थ। उनका एक सबसे ज्यादा मेन प्रायोरिटी होता था। तो एक एक्सरसाइज है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, एक छोटा सा चार्ट है वो दिखा देता हूं, पहले से बना हुआ इस पे। लाइक देखो, आपको यहाँ पे 2 लाइंस दिख रही हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट और सेकंड वन इज लाइक अ वेव्स। ओके, तो जो ये वेव्स शो हो रही हैं, ये वेव्स बेसिकली आपके इमोशंस हैं। कभी आप खुश होते हो, कभी आप दुखी होते हो, कभी आपको एंजाइटी आती है, कभी आपको फ्रस्ट्रेशन आती है, कभी आपको फियर आता है, कभी आपको हैप्पीनेस आती है, कभी आपको बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म आता है, मोटिवेशन आती है कि आज तो मैं कर ही लूंगी। थोड़ी देर बाद ही प्रोक्रास्टिनेशन आने लग जाती है। कंटिन्यू ये सब चीजें होती रहती हैं। बट जस्ट टेल मी वन सिंपल थिंग, ये बॉक्स है, ठीक है, और ये क्या है, स्केच। एक बात बताओ, क्या ये स्केच, ये बॉक्स बन सकता है? बट देयर इज समवन जो इस स्केच को भी देख पा रहा है और इस पेन को भी देख पा, इस क्या कहते हैं, स्केच को भी देख पा रहा है और इस बॉक्स को भी देख पा रहा है। एम आई राइट? अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे आप बोलते हो कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाती, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें इमोशंस होती हैं, आप क्या कह रही हो कि कभी मेरे को फ्रस्ट्रेशन होती है, कभी मेरे को एंजाइटी होती है, कभी मेरे को फियर होता है, कभी मेरे को हैप्पीनेस होती है। आप एक चीज देख पा रही हो, आपको धीरे धीरे अलग अलग तरीके के इमोशंस आपके सामने आते रहते हैं और आप उनको देख पा रही होती हो। इट मीन्स देयर इज समवन जो इन सारे इमोशंस को होते हुए क्या कर रहा है, देख रहा है। मतलब एक मुझे बात बताओ, क्या ये इमोशंस रियल है या आप इनको देख रही हो इसलिए आपको लग रहा है कि ये रियल है? आई डोंट नो। इट इज लाइक, आप मूवी देखने गए हो, कभी मूवी देखी है होम थिएटर पे? एक बार बताओ, जब मूवी बहुत ज्यादा, जब कोई मूवी देखती है और मूवी को बहुत ज्यादा उसके अंदर डीप कनेक्टेड, बिल्कुल उसमें खो जाती हो, तो रोने लग जाती हो उसके सीन्स के अकॉर्डिंग, खुश होने लग जाती हो सीन्स के अकॉर्डिंग। बट कुछ देर बाद जब रियलाइजेशन होता है, अरे ये तो बस स्क्रीन है, ये तो बस मूवी चल रही है, मैं तो शांति से बैठ के इसको देख रही हूं, इस पे कुछ भी होता रहे, मेरे पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तब उस मूवी से डिटैचमेंट हो जाता है। होता ही नहीं होता?
और तब आप शांति से बैठ के मूवी देखती हो, सही? लेकिन थोड़ा टाइम शांति से देखने के बाद में फिर से वो होने लग जाता है, फिर से खुद को याद दिला होता है। Yes. मेरी मम्मी पापा मुझे इसके लिए बहुत टोका है कि मैं रोने लग जाती हूँ देखते। Yes, it is totally true. Like, अब इस चीज को सेम ऐसे देखो, जो आपके इमोशंस है, जो बार बार आपके सामने आते हैं, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, क्या वो रियल है या फिर वो एक मूवी स्क्रीन की तरह आपके सामने चल रहे हैं और आप अनकॉन्शियसली उसके अंदर खो गई हो? थोड़ा सेंस बन रहा है? हाँ। और जैसे ही आपको रियलाइज होगा, अबे नहीं, ओह शिट, ये तो सिर्फ स्क्रीन है, तो आप क्या हो जाओगी? अलर्ट हो जाऊंगी, मैं अब उस पर ट्रस्ट नहीं करूंगी। आप ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा काम हो जाओगे। जैसे रियल एग्जांपल देता हूं, एक रियल एग्जांपल देता हूं। आपने अभी मुझसे 11 बजे बात करना स्टार्ट किया था, ठीक है? उस टाइम पे जो लड़की मुझे बता रही थी, फॉर एग्जांपल जिस लड़की ने मुझे 11 बजे मैसेज किया कि चलिए सर हम बात करते हैं सब चीजें, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बहुत अलग अलग तरीके के थॉट्स आ रहे होंगे, यार किस तरीके की मीटिंग जाएगी, क्या होगा, थोड़ी सी एंशियस हो रही होगी आप बात करने को लेके, काफी सारे इमोशंस आ रहे होंगे। फिर उसके बाद जब आपने मुझसे अभी बात करना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में आप फर्स्ट टाइम मेरे को देखा होगा, वीडियो कॉल ओपन करी होगी, फिर धीरे धीरे बातें बताना स्टार्ट करें। एक बात बताओ, उस टाइम पे जो थॉट्स आ रहे थे, क्या वो वाले थॉट्स अब भी आपके माइंड में आ रहे हैं? क्या जब अभी मैंने आपसे बात करना स्टार्ट किया, आपको क्या कुछ देर के लिए ऐसा हुआ था कि आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो गया था? तो मुझे तो मुझे बताओ, क्या आपका दिमाग शांत हो गया था या आपके दिमाग के सामने जो हर समय इमेजेस चलती रहती हैं वो हट आना बंद हो गई थी? शायद इमेजेस आना बंद हो गई क्योंकि आई वाज फोकसिंग ऑन टॉकिंग टू यू। यस। और जब उस फोकस के साथ आप कोई भी काम करो, जब आप उस फोकस में रहोगी, तो एक बात बताओ, आप वो करोगी जो आपके लिए सही है या फिर वो करोगी जो आपके इमोशंस कह रहे हैं? जो आपके लिए सही है। लेकिन सर जो मेरे को जो फियर फील होता है एग्जाम्स का, जो ऑलरेडी सब कुछ तो रियल ही है ना, उसको मुझे दिख रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो रियल अगर था, अगर रियल होता तो वो चेंज नहीं होता, ये मैं बताना चाह रहा हूं मैं आपको। अच्छा, फॉर एक एक्सरसाइज ऑन रियल टाइम। आई टोटली अंडरस्टैंड, आप अभी 17-18 साल के हो, इस बात को समझने में बहुत टाइम लगता है। बहुत सारे, आप बहुत लकी हो कि जो आप बात समझ रहे हो, सुन रहे हो, वो बहुत, आपको पता भी नहीं आप कितने नसीब, मैं ये नहीं कह रहा, नॉट मी, बट ये जो प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नहीं पता आप कितने लकी हो जो आपको ये चीजें समझ आ रही है। जस्ट डू वन थिंग, नॉर्मली आप ऐसे नॉर्मल बैठ जाइए, ठीक है, बैक स्ट्रेट। जस्ट टेल मी व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर अभी के टाइम पे? my biggest fear is अबाउट योर स्टडीज? failing, yeah, that I will मतलब मैं खुद को फिर से नीचे गिरा दूंगी और मतलब I will not be able to get myself back up again. अगर मैं इसको बहुत सिंपल सेंटेंस में, अगर हम इसको, इस प्रॉब्लम को अगर हम बहुत सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो, लाइक योर बिगेस्ट फियर इज आई विल नॉट परफॉर्म वेल इन माय एग्जाम्स, यही है? Yeah, I think simple sentences, I will lose myself completely if I didn't do that. No, if you will lose yourself in, like, इसको हम ऐसे बोलते हैं, if you not perform very well in your exams, you will lose yourself. यही तो बात है, यही है ना, बहुत सिंपल सा। Okay. If I not get the 50% above like I used to, then maybe yes, I will lose myself because. Okay, got it. Just do one thing. Just sit straight. Okay. And ऐसे हिलना बंद करना. Just close your eyes. And कोई बात नहीं. हाँ, यही अभी जो इमोशंस आ रहे हैं ना, ये माइंड में आ रहे हैं. Just close your eyes. Then say I accept. And अपना जो फियर है वो बताओ. Okay. इन थोड़ा शॉर्ट में बताना, मतलब. I accept losing myself. I accept कि मैं फेल हो जाऊंगी बोर्ड्स में. Accept किया how it's gonna be. Just close your eyes. Just slowly take a just deep breath.
and just say I accept. I accept. I have a fear I have a fear that I will lose in my exams. that I will lose in my exam. Just say again, I accept. I accept. I have a that fear. मैं बोल रहा हूँ I accept. I accept. डीप ब्रीथ लेते रहो साथ में. I accept. I accept. I have a fear I have a fear that I will fail in my board exams. that I will fail in my board exam. Just take a deep breath and say again, I accept. I accept that I will fail in my board exam. Just take a deep breath. Fear that I will fail in my board exam. Just take a deep breath. Just take a deep breath for 10 times. Close your eyes, just take a deep breath for 10 times. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. Sit straight, close your eyes, just take a deep breath और जो दिमाग में fear है उसको रहने दो. Now say again, just close your eyes, say again, I accept. I accept. I have a fear I have a fear that I will lose in my board exams. that I will lose in my board exam. Just take a deep breath for 2 times only. Open your eyes. Just अब मेरे को एक बात बताओ. आपके अंदर फियर है आप एग्जाम्स में फेल करोगे? Only 70% it's behind my mind right now, but अभी इतना नहीं है जितना पहले था. ओके. अभी आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी दैट जो मेरा सर फियर है वो तो रियल है ना. आपने भी एक बात बोली थी. जस्ट टेल मी वन सिंपल थिंग. अगर वो रियल था तो उसे छोटा नहीं हो सकता ना वो. लाइक अगर मैं आपको बोलूं जैसे आपका हाथ है, जस्ट ऐसे अपना हाथ है ऐसे करो. अब अगर मैं ऐसे बोलूं जस्ट क्लोज योर आइज एंड से आई एक्सेप्ट आई हैव अ शॉर्ट हैंड, तो क्या ये छोटा हो जाएगा? तो क्या ये रियल है या ये मिथ है? सॉरी, क्या ये रियल है या फिर ये इल्यूजन है? बट जस्ट डूइंग अ वन सिंपल एक्सरसाइज फॉर 2 मिनट्स. अगर आपका कोई बहुत बड़ा फियर था और वो छोटा हो गया तो वो रियल है या इल्यूजन है? इल्यूजन. तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप अभी जस्ट आपको एक फियर था आपकी पढ़ाई को लेके, अभी आपको सिर्फ एक फियर था फेल होने से रिलेटेड, अगर हमने जैसे ही उसे सॉल्व किया तो मुझे बताओ जो आपके बाकी सारे इमोशंस हैं वो रियल है या इल्यूजन है? बट आपको लग रहा था कि वो रियल है, इस वजह से आपको क्या बोले, थोड़ा तेज बोलिए. प्रॉब्लम हो रही थी. यस. सो अभी जो मैंने आपको एक सिंपल सी चीज दिखाई, होता पता है क्या है? देखो मैंने अभी जो आपको प्रैक्टिस करी बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है, ठीक है. द पॉइंट इज जस्ट एक मैं आपको चीज बताता हूं, आप समझ पाओगे. देखो मैंने अभी आपको दिखाया था आपकी जो एक बात बताओ, जब मैंने आपको बोला था ये एक्सरसाइज करने के लिए, आपकी जो ब्रेथ थी वो कितना डिस्टर्ब हो रही थी? स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब एकदम काम हो गया कंट्रोल में उसके बाद वो एकदम काम. जस्ट स्टार्टिंग में और ब्रीदिंग वाज सो डिस्टर्ब, आप पे ब्रीथ भी नहीं किया जा रहा था प्रॉपरली. ठीक है, तो अब इस चीज को ध्यान से देखना. जितना ज्यादा ब्रीदिंग डिस्टर्ब होगी, ठीक है, उतने ज्यादा आपके ऊपर इमोशंस हावी होंगे, जो कि इल्यूजन है, जो कि 100% इल्यूजन है. ठीक है. और जितना ज्यादा आपकी ब्रीथ एक रिदम में चलेगी उतना ज्यादा आपका माइंड रियलिटी में रहेगा. मेरे पॉइंट को समझ पाए? अब एक मुझे बात बताइए, हमको बात करते हुए 40 मिनट हो गए हैं. अब मुझे एक बात बताइए, 40 मिनट पहले वाली लड़की, मैं आपका नाम नहीं ले रहा, 40 मिनट पहले वाली लड़की और 40 मिनट बाद वाली लड़की में कितना डिफरेंस है? मतलब पहले वाली जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, अभी काम है, and she can see व्हाट इज माय रियलिटी, मोर अंडरस्टैंडिंग
ज्यादा अंडरस्टैंड कर पा रही है अपनी सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में है, गुड चीजें लाइक गुड सो द पॉइंट इज जो ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज है जो मैंने आपको भी जस्ट सिंपल बताई, इसको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप रियलिटी में रहोगे, और इसको जितना कम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप रहोगे इल्यूजन में। जो आपका पूरा एक साल वेस्ट हुआ वो रियलिटी थी या इल्यूजन था, जिस वजह से वो सारा टाइम वेस्ट हुआ? इल्यूजन था। और क्या आपको लगता है अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अब आपको समझ आया कि मैंने आपको कितनी बड़ी चीज मैंने आपको समझाई? क्योंकि लोगों की जिंदगी चली जाती है इल्यूजन में, जबकि वो रियलिटी था ही नहीं कभी। आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम का मुझे एकदम वो बता दिया, क्योंकि मेरे को भी रियलाइज होता है कि मैं इल्यूजन में थी और मैं सोशल मीडिया को भी इतना क्या बोलते हैं एस्केपिज्म के लिए मैं यूज करती थी थोड़ा टाइम तक बीच में, क्योंकि जब मैं वहां पे जाती थी सोशल जैसे यूट्यूब में तो शॉर्ट स्क्रॉल कर लिया तो फिर आपको मतलब मेरे को चिंता नहीं होती फिर कि मेरी पढ़ाई का क्या, मतलब वहाँ पे ऐसा होता है ना कि जानकर जाओ और जाने सब कुछ बाकी का सब भूल जाओ और बस वहीं पे रुक जाओ कि यहाँ पे बस मतलब आप समझ रहे हो ना कि मतलब Yes. वहाँ पे रुक जाओ कोई वहां पे क्या थोड़ा पहले भी था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी मुझे एकदम क्लैरिटी हो गई कि ऐसा ही है, आई वाज नॉट रॉन्ग अबाउट दिस। गुड ओके अंदर पहली ये चीज क्लियर हुई। अब आप एक और चीज आप समझ पा रही हो मेरी, कि अब आपके अंदर जितने भी इल्यूजन्स हैं, लाइक अभी जो आपके इल्यूजन्स थे कि एंजाइटी वगैरह वो सब चीजें, ठीक है, सेम है। अगर हमने बात करी थी हैबिट्स को लेके, आप जब भी आप कोई हैबिट न्यू डेवलप करना चाह रही थी तो बार बार प्रोकास्टिनेशन आ रही थी, तो प्रोकास्टिनेशन रियल है या इल्यूजन है? इन रियलिटी वो इल्यूजन है, लेकिन मुझे रियल लग रही है, लग रही थी, अभी भी थोड़ी बहुत लग रही है वो, उसको मैं आगे बताऊंगा कैसे सही करते हैं। अभी मैं आपको उसको दोबारा बताता हूं। होता क्या है, हमारा बॉडी है, ठीक है, हम फॉर एग्जांपल एक एक्स अमाउंट ऑफ खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। जो इंसान जितना ज्यादा इल्यूजन के अंदर रहता है ना, मतलब कभी पास्ट के बारे में सोचता रहता है, कभी फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है, कभी कुछ 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 सोचता रहता है, उस इंसान की बॉडी में जो खाना जाता है वो ज्यादा से ज्यादा यहां खर्च हो जाता है। इसलिए उसकी बॉडी जो रह जाती है उसको खाना ही नहीं मिल पाता है, इसलिए वो इंसान हमेशा थका थका रहता है, और इसलिए मेजोरिटी ऑफ द चीजों में वो प्रोकास्टिनेशन करता रहता है। बट जो इंसान ज्यादा इल्यूजन के अंदर नहीं रहता, वो ऑटोमेटिकली कम खाना खाता है, और उसका खाना जो भी होता है वो उसकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा लगता है, और ऑटोमेटिकली वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहता है। अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बात करूं, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई ट्रिप है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको स्कूल ट्रिप पे जाना है, फैमिली के साथ ट्रिप पे जाना है, रात भर नींद आती है, सुबह उठ के आपकी आवाज नहीं आ रही, एक्साइटमेंट होती है ना कि कल स्कूल ट्रिप है, तो स्कूल ट्रिप है, मतलब बॉडी में इतनी जान होती है कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हो, और तैयार होते हो, फिर अगले दिन तैयार भी होते हो, फिर अगले दिन तैयार होने के बाद कहते हैं ट्रिप पे भी फुल एंजॉय करते हो, वहां से आने के बाद भी फिर सोते हो, फिर स्कूल में जाने की बात ये होती है कि स्कूल में जाके बताएंगे ये वो, मतलब 2 से 3 दिन ऐसे निकल जाते हैं जैसे पता ही नहीं चलता। अब मुझे बात बताओ, क्या शरीर के अंदर जो प्रोकास्टिनेशन है वो इल्यूजन है या रियलिटी है? क्योंकि अगर वो रियलिटी होती तो आप तो स्कूल ट्रिप के टाइम पे भी थके थके रहते, इल्यूजन है। बट वहीं आपको बोला जाए कि आपका वो एग्जाम है जिसको जो सब्जेक्ट आपको सबसे बुरा लगता है, तो जैसे ही पता चलती कि वो एग्जाम है तब से आलस ही आने लग जाता है, अरे पढ़ लेंगे, मन नहीं कर रहा, अरे कर लेंगे, अरे हो जाएगा। मेरे साथ ये हो जाएगा वादा कि कैसे तो मैं लेकिन कैसे मैं फील करती हूँ, जैसे वहां पर एग्जांपल देना चाहती हूँ, जब मेरे 11th के फाइनल एग्जाम थे तो मेरा अगले दिन मेरा फिजिक्स एग्जाम था और उसके अंदर 5 पेज हॉलीडेज थी, मैंने वो पास क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि मेरे जो इमोशंस थे वो इतने ज्यादा हावी हो रहे थे मेरे ऊपर कि इल्यूजन्स दोबारा बोलो, इसी सेंटेंस को दोबारा बोलो, बट ऐड करो इल्यूजन्स। मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रही थी क्योंकि इमोशंस हावी हो रहे थे, वो इल्यूजन था। जो मेरे इल्यूजन्स थे वो मेरे ऊपर हावी हो रहे थे, इस वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही थी। जो मेरे ऊपर हावी हो रहे थे इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रही। और जो लेकिन जो रेजिस्टेंस मैं
फेस करती हूँ जब मैं पढ़ने बैठती हूँ, तो तुम्हें प्रोक्रास्टिनेशन प्रॉब्लम बोल रहे कोई टेंशन है, लेकिन रेजिस्टेंस जो होती है, मेंटल रेजिस्टेंस, वो तो मतलब रियल, तो मतलब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मैं मतलब बुक खोलती हूँ और मैं इधर उधर मेरा दिमाग जाने लग जाता है, लेकिन अगर मैं ट्राई भी करती हूँ तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आता है। लेकिन ऐसा भी होता है अगर मैं टिक जाऊँ, तो अगर मतलब बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेटेड हूँ किसी चीज़ से, या तो मैं टिकती हूँ, तो फिर वो थोड़ा टाइम बाद बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन वो एक छोटा सा एक वो लगता है स्पार्क कि वो पूरी एकदम से बहुत ज़्यादा आ जाती है। वन सेकेंड, आप एक सेकेंड रुकोगे प्लीज, मैं यस यस, टेक योर टाइम। आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो रेजिस्टेंस मैं फेस करती हूँ, मेंटल रेजिस्टेंस, वो तो रियल होती है ना, तभी वो मुझे रोक पाती है। अगर वो इल्यूजन होता तो फिर मुझे कैसे रोक पाता? बिल्कुल। अगर वो मेरे पर इतना हावी हुआ है तो फिर वो तो मतलब रेजिस्टेंस जो जब मुझे इतना ज्यादा फोर्स कर रही है कि मैं चीज ना करूँ, मैं इसको छोड़ दूँ, मैं ये करूँ, तो वो तो रियल हुई ना जब मैं उसको टोटली सेंस, टोटल 100% सेंस। नाउ मैं आपको एक चीज बात करता हूं और वो मुझे बताना, ठीक है? दिस इज नॉट अ पेन, दिस इज ए नाइफ, ओके? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? और मैं आपके ऊपर ऐसे हमला कर रहा हूं, तो आप क्या करोगी? अगर मैं सबसे पहले ट्राई करूंगी कि मैं भागूं, लेकिन अगर आप रेजिस्ट करोगे, आप रेजिस्ट करोगे। बट जब मैं हद से ज्यादा फोर्स करूंगा, फिर आप कह दोगे भाई आज तो गए, फिर आप बिल्कुल रिलीज हो जाओगे, ठीक? सेम चीज जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपके न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं, ये इनके अंदर भी उसी तरीके के सेंस होता है, उसी तरीके का सेंस होता है जो एक नॉर्मल इंसान के अंदर होता है, ठीक है? तो जब आप इनको, जैसे वो जब आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो वो रेजिस्टेंस मतलब क्या है? रेजिस्टेंस मतलब होता है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, यही तो होता है रेजिस्टेंस। तो आप जैसे ही कह रहे हो कि मुझे पढ़ना है पढ़ना, वो उतना आपके ऊपर क्या कर रहे होते हैं? रेजिस्ट कर रहे होते हैं। बट जब जब आप उनके ऊपर हद से ज्यादा हावी हो जाते हो कि अब तो मुझे करना ही करना है, फिर वो कहते हैं भाई आज तो ये लड़की पढ़ के मानेगी और कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो धीरे 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 छोड़ते चले जाते हैं। बट जैसे ही उन्हें मौका मिलता है कि जैसे ही इस लड़की का दिमाग पढ़ाई से हटा, वो तुरंत आने लग जाते हैं। सेम एज अगर मैं आपके ऊपर हमला कर रहा हूं, आप रेजिस्ट कर रही थी, फिर एक टाइम के बाद आपने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अब तो नहीं बचने वाली, बट जैसे ही आपको दिखेगा यार इस इंसान का जो फोकस है वो थोड़ा डाइवर्ट हुआ, तो आप एकदम से क्या करने की कोशिश करोगी? डिफेंस करने की कोशिश करूंगी। आप एकदम से भगने की कोशिश करोगे। सो जो आपका बिहेवियर है वही आपके न्यूरॉन्स का बिहेवियर होता है। समझ पा रहे हो? सो इन सारी प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक सॉल्यूशन है। जैसे जब भी मैंने आपको क्या बताया, अभी पता है क्या है? जो मैंने आपको पुराना एजुकेशन सिस्टम बताया और अभी नया एजुकेशन सिस्टम बता रहा हूं। जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था उसमें दो चीजें बताई जाती थी जो मैं आपको भी समझाना चाहता हूं। देयर इज टू थिंग्स। फर्स्ट, जो देख रहा होता है, और देयर इज सेकंड इज किसको देख रहा होता है? बहुत सारे इमोशंस को। जैसे अभी जो मेरा हाथ चल रहा है, ये मेरे अलग अलग तरीके के इमोशंस है जो अभी आपके भी दिमाग में आ रहे थे और मेरे भी दिमाग में आ रहे थे, बट बिकॉज हम दोनों एक दूसरे से मतलब एक बहुत फोकस से बात कर रहे हैं, इसी वजह से वो वाले थॉट्स हमें परेशान नहीं कर रहे हैं। आप समझ पा रही हो? बट ये हाथ जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। समझ पा रहे हो? होता क्या है, हमें नहीं सिखाया जाता, इसलिए जो हाथ है ये यहां पे आ जाता है। समझ रहे हो? तो कभी मेरा थॉट यहां जाता है, कभी मेरा दिमाग इधर जाता है, कभी मेरा दिमाग इधर जाता है, कभी मेरा दिमाग इधर जाता है, कभी मैं कुछ सोच रहा हूं, कभी मैं कुछ सोच रहा हूं, कभी मैं कुछ सोच रहा हूं, कभी मैं कुछ सोच रहा हूं। समझ रहे हो? बट इसको आप एक तरीके से, कीड़ा होता है ना, कीड़ा, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई कीड़ा होता है ना, इसको आप कीड़ा समझ लीजिए। एक तरीके का ये वायरस है जो यहां चिपका रहता है, और इस वायरस का एक काम है कि दिमाग को शांत ना बैठने देना, ठीक? बट इसका एक एंटीडोट है। इसका एंटीडोट क्या है? जितना ज्यादा आपकी ब्रीदिंग डीप होगी, जितना ज्यादा आपकी ब्रीदिंग डीप होगी, लाइक जितना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 मिनट डीप ब्रीथ किया, जैसे मैंने अभी आपको भी करवाया, तो ये ऐसे हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा इसमें। अगर आपने 10 मिनट किया तो ये ऐसे हो जाएगा, 20 मिनट किया तो ये ऐसे हो जाएगा, और अगर फिर 20 मिनट करने के बाद ये ऐसे हो जाएगा। करने के बाद जब आप पढ़ाई करने बैठोगी तो धीरे धीरे आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद ये धीरे 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 फिर चिपक जाएगा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आप डेली एक्सरसाइज करती रहोगे, आप डेली प्रैक्टिस करती रहोगी, एक टाइम के बाद क्या होगा कि ये जो जानवर है ना, ये आपसे हमेशा दूर रहा करेगा, और आपका दिमाग बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, और आपका दिमाग बहुत ज्यादा शांत रहेगा, और आप ऑटोमेटिकली फोकस कर पाओगी उस चीज पे जिस चीज पे आप फोकस करना चाहती हो। मैंने ये ट्राई किया है, जैसे मैं YouTube पे बहुत ज्यादा स्कैनर थी मैं सेल्फ हेल्प वाले के अंदर, तो मैंने
मेडिटेशन भी ट्राई करी, योगा भी ट्राई करा है, लेकिन सर मैं उस चीज़ को बहुत टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाती। मुझे वहाँ पे मैंने एक दिन मैं जैसे 15 डेज तक मैं कर पाई थी एक रूम के अंदर, और जब मैं 16 जब मैं ऊपर गई तो इस तरह मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर मैं सो गई थोड़ी देर की, चल 10 मिनट सो जाती हूँ, फिर ऐसे धीरे धीरे मेरी आदत छूट गई। मेरे को पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, जैसे दीदी आप बोल रहे हो ये मेडिटेशन ये करो, ये मतलब इट्स लाइक मेरा तो रियलाइजेशन है, लेकिन उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं उस टाइम पे मैं कर नहीं पाती हूँ। तो आप फिर मुझे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे सकते हो जिससे ये सब ना हो और वंस एंड फॉर ऑल मैं निकल जाऊँ बाहर। यस, उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ही बताता हूँ। ये जो मैंने आपको भी एक पूरा प्रोसेस, देखो आप बिल्कुल कह रहे हो कि आपको पहले से पता है, बहुत अच्छी बात है आपको पहले से पता है, बट इतना है कि अभी जो मैंने आपको जो चीजें बताई हैं वो पहले वाली चीजों से ज्यादा इंसाइटफुल है, क्योंकि हम रियल बात कर रहे हैं, यहाँ रियल कन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है? तो वो एक अलग चीज तो है। पॉइंट इज, जो हम ब्रीदिंग करने की आप जो कह रही हो, जो ब्रीदिंग करने के लिए आप कह रही हो, वो एक उस लेवल पे आता है जब आप ऑटोमेटिकली एक सर्टेन लेवल पे पहुंच चुके होते हो। बिकॉज आपका जो बेस है वो स्ट्रांग नहीं है, इसलिए आप बार बार करने की कोशिश करते हो कुछ, बट आप सस्टेन नहीं कर पाती हो। दैट्स योर इशू, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूं जिसको बोलते हैं हम 3 स्टेप ब्रीदिंग। ये एक एक्सरसाइज है, ठीक है? मेडिटेशन टेक्निक है। आप इसे करना स्टार्ट करोगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल होना स्टार्ट होगी, और बाकी सारी चीजें, मतलब आप इतना तो समझ गई ना कि जो अभी इतनी जो सारी बातें मैंने करने के बाद आपको इतना तो समझ गई ना कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सिर्फ इल्यूजन्स हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। और जो ब्रीदिंग है वो एक ऐसी एक्सरसाइज है या ऐसा एंटीटोट है, आप जितना उसे लेती रहोगी उतना वो जानवर या उस कीड़े से आप दूर रहोगी। इतना तो आप समझ पाई ना? ओके, तो उसके लिए एक सिंपल एक्सरसाइज जो मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि जस्ट सिट ऑन योर, मतलब बैठना नहीं, सॉरी, जो अपना आपका बेड है या फिर बेड की जगह आपके पास अगर मैट्रेस होती है ना, सिंपल मैट्रेस को अपनी जो फ्लोर है उस पर बिछाइए, ठीक है? और उस पर सीधे लेट जाइए, ठीक है? सीधे लेटने के बाद जब जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, एंड उसके बाद जस्ट आपके जो हैंड्स हैं उनको हैंड्स को ऐसे ऊपर ले जाना, ऐसे, या तो आप उनको ऐसे रख सकती हो या फिर उनको ऐसे रख सकती हो। एंड जो हमारी नेवल होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नाभि, नेवल फॉर एग्जांपल ये नेवल है, तो नेवल के ऊपर आपको कोई किताब रखनी है, मतलब कोई बुक रखनी है, और जस्ट ऐसे ही लेटने के बाद आपको 15 से 20 मिनट ऐसे ही लेटे रहना है। हाथों को ऐसे ऊपर नहीं करना, हाथों को ऐसे मतलब पीछे रख लेना है, सिर के पीछे। हाथों को सिर के पीछे रख लेना है, या फिर अगर सिर के पीछे ना रखा जाए तो सिर के वैसे पीछे कर लेना, ठीक है? लाइक ऐसे करके। इससे क्या होगा, जब आप नेवल पे किताब रखोगे, ऑटोमेटिकली जो आपकी ब्रीदिंग है ना आपको इसमें ब्रीदिंग तेज लेनी है ना स्लोली लेनी है, सिंपल टेक योर ब्रीथ। इससे क्या होगा, जो आपकी ब्रीदिंग है ना वो ऑटोमेटिकली डीप होती चली जाएगी, और जितनी ज्यादा ये डीप होती चली जाएगी, बाकी जो मैंने बताया था, जो माइंड में जो ये कीड़ा है ये ऑटोमेटिकली शांत होता चला जाएगा। जस्ट डू इट फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे करने के बाद मेरे को मैसेज करके बताने कि सर मेरे को आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है? वो मेरे को बताना। अगर आपको जैसे जो मैं बता देता हूं, आपको बहुत ज्यादा शांत रिलैक्स और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होगा, एंड उसके बाद एक चीज करना, उसके बाद पढ़ने बैठ जाना। अगर ये चीज आपकी काम करती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसी एक्सरसाइज को महीने भर तक कंटिन्यू करना है, डेली करना है। लाइक सुबह उठने के बाद, और आप सुबह उठने के बाद मतलब दिन में जितनी बार भी आप कर सकते हो ना, फॉर आधे घंटे के लिए आप ट्राई करना। लाइक शाम को करने, सोने से पहले या पढ़ने से पहले कर लिया, दोपहर में कर लिया, सुबह उठ के और स्कूल जाने से पहले कर लिया। दिस इज लाइक ए फिजिकल एक्सरसाइज जो आपको डेली करनी है। और इसमें सबसे मजे की बात क्या है, इसमें सबसे मजे की, अपनी साइड से माइक ऑफ कर लीजिए आपका। इसमें सबसे मजे की बात है कि आपको प्रोकास्टिनेशन नहीं होगी, क्योंकि आपको बैठना नहीं है, आपकी कमर में दर्द नहीं होगा, आपको मजे से लेटे रहना है। इस एक एक्सरसाइज से क्या होगा, जो आपकी ब्रीदिंग है ना, वो ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली रिदम में आने लग जाएगी। फिर आपको सिटिंग, जो एक सेकंड स्टेप होता है, उसे करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है। और एक और बात है, जैसे ये हो जाएगा, एक्चुअली मेरे साथ एक और चीज होती है, थोड़ी एम्बैरेसिंग है, लेकिन